नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडीसी चैनल पर। मेरा ये वीडियो भी पिछले वीडियो से संबंधित है। अभी हम बीमारियों के मूल कारण पे बात कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ खाने के नियम बताए थे जो कि बीमारियों का मूल कारण को दूर करने में काम आती है। इस वीडियो में हम पानी पीने के कुछ ऐसे नियम बताते हैं जो बीमारियों के मूल कारण को दूर करती है। जैसे कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, जिसको कि हम ऊषा पान कहते हैं, बिना कुल्ला किए। अब बिना कुल्ला किए क्यों पीना है? क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो बहुत सारी लार मुंह में इकट्ठी होती है। हमारे मुंह में बहुत सारी सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, लार की ग्रंथियां होती हैं, जो रात भर धीरे धीरे लार का स्राव होता रहता है। और ये लार आपके मुंह में और फूड ट्रैक में पड़ी रहती है और ये लार आपके पेट में अंदर जानी चाहिए। अब लार में ऐसा क्या है? एक्चुअली जो पेट का गुण है वो है अम्लीय, और जो लार है उसका जो गुण है वो है क्षारीय। तो जब जब क्षार पेट में अम्ल के साथ मिलता है तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, तो खाने का पचना बहुत आसान हो जाता है और पेट के अंदर का माहौल जो ज़्यादा एसिडिक है वो वैसा नहीं रहता है। इसके अलावा सुबह सुबह का ही ऐसा टाइम है जब पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, यानी कम से कम आधा लीटर पानी या उससे ज़्यादा पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? जब ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं तो एक तो बताया हमने कि बहुत सारी लार बनती हैं, वो लार आपके पेट में जाती है तो पेट ज़्यादा एसिडिक नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये स्टमक जो है वो बड़ी आंत पे दबाव डालता है। जब बड़ी आंत पे ज़्यादा दबाव पड़ता है तो मल त्याग अच्छे से होता है। अगर आप फ्रेश बहुत अच्छे से हो गए, यानी शरीर निर्मल हो गया, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही दूर हैं। ऐसे ही पानी पीने के और बहुत सारे नियम हैं। जैसे पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, उकड़ू पोजीशन में। उकड़ू पोजीशन मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं, आपके घुटने मुड़े हुए होने चाहिए और पंजों और एड़ियों के बल आप बैठे हो। जैसे कि आप आसानी तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसान गाय का दूध निकालता है, उस पोजीशन में बैठ के हमेशा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा तीसरा नियम ये है कि पानी हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए। मुंह में आपने पानी लिया, थोड़ी देर तक उसको होल्ड किया, जैसे कि मुंह में पानी लेने के बाद ऐसे आपने किया, तो उसके बाद पानी पीना। अब ऐसा क्यों करना है? फिर से वही वाला नियम है कि बहुत सारी लार ग्रंथियां हैं और उसमें से लार निकलता रहता है। जैसे ही हमारे मुंह में जब तक कोई चीज़ पड़ी रहती है तो लार उसको पचाने के लिए लार ग्रंथियां जो है लार निकालती रहती हैं। जब मुंह में आप पानी रखते हैं तो बहुत सारी लार उसमें मिक्स होती है और लार जो है क्षारी होती है, जो हमेशा हमारे पेट के लिए और पाचन के लिए अच्छी होती है। तो तीसरा नियम ये हो गया कि घूट घूट करके पीना है। चौथा नियम ये है कि खाना खाने के तुरंत पहले कभी भी पानी नहीं पीना है। अगर खाना खाने के पहले पीना है तो आपको कम से कम 48 मिनट या 1 घंटे पहले पानी पीना है। अबे 48 मिनट और 1 घंटे का क्या चक्कर है? एक्चुअली जब आप पानी पीते हैं तो जब आप पानी पीते हैं तो उसको पेशाब बनने तक कम से कम 48 मिनट या 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप 1 घंटे पहले पानी पीते हैं तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और शरीर की सफाई कर देगा और आपको भूख भी अच्छी लगेगी। इस वजह से खाना खाने के अगर पहले पानी पीना है तो 1 घंटा पहले पानी पीना है। न खाना खाने के तुरंत पहले, ना ही खाना खाने के बीच में, ना ही खाना खाने के तुरंत बाद। अब ऐसा क्यों करना है? मान लीजिए कि जैसे ही अगर हम खाना खाते हैं तुरंत हमारे खाने का पाचन शुरू हो जाता है। जब पाचन शुरू होता है तो उसमें से हीट भी निकलती है। जो हमारे शरीर में रोम छिद्र बने हैं उनके थ्रू हीट बाहर निकलती है, जो कि निकलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप पानी पीते हैं तो पानी जो है हीट से क्रिया करके वो मोटी वाष्प बन जाती है, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो पेट में गैस बनती है, यानी कि फिर से वही कब्जियत। और कब्जियत लंबे समय तक रहेगी तो बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। तो हमेशा कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं पीना है? खाना खाने के तुरंत बाद इसलिए क्योंकि बहुत सारे पाचक रस उस टाइम पे अगर निकलते रहते हैं खाना को पचाने के लिए। अगर उसी टाइम पे आपने पानी पी लिया तो पानी जो है पाचक रस में मिल जाता है और उसको डाइल्यूट कर देता है, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे कि दूध है, मान लीजिए दूध है 1 लीटर, उसमें आपने 1 लीटर पानी मिला दिया या आधा लीटर पानी मिला दिया, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे ही पाचक रस हैं, उसमें अगर आप पानी मिला देंगे तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो पानी पीना कब है? पानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है। अब ऐसा क्यों है और किसको 1 घंटे बाद, किसको 1.5 घंटे बाद? एक्चुअली ऐसा है कि जब खाने को 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं तो जितने भी पाचक रस का स्राव होना होता है शरीर में वो हो जाता है। तो अब खाना को पचाने के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए हमें 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है।
1 घंटे बाद किसको, 1.5 घंटे बाद किसको। जो ज़्यादा श्रम का काम करते हैं यानी कि बाहर रहते हैं तो उसमें हीट लॉस या पानी का लॉस ज़्यादा होता है, तो उनको 1 घंटे में ही पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और जो लोग एसी में रहते हैं या बैठ के आराम से काम करते हैं उनको पानी की ज़रूरत 1.5 घंटे में पड़ती है, तो वो 1.5 घंटे में पानी पी सकते हैं। तो ये हो गया खाना खाते समय पानी के नियम। इसके अलावा पानी की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। पानी कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए ये तो है ही है, तो मात्रा पे भी बात करते हैं। मात्रा का कुछ बहुत एग्जैक्ट फार्मूला नहीं कह सकते हैं हम। वैसे 2 से 3 लीटर लोग बताते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। आप किस तरीके का खाना खाते हैं और किस तरीके का काम करते हैं और कहाँ पे रहते हैं, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना पानी पीना है। जैसे कि कोई दिन भर श्रम का काम करता है या धूप में रहता है तो उसमें पानी का लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको पानी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कोई आदमी एसी में रह के काम करता है तो उसको पानी की कम ज़रूरत रहती है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, जब भी प्यास लगी है पानी पीना है। इसके अलावा जब भी प्यास लगे आपको पानी तो पीना ही पीना। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका ये है देखने का कि हमेशा आपको अपनी यूरिन को देखना है, यानी पेशाब को देखना है। अगर पेशाब का कलर पानी जैसा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर उसका रंग पीला हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको और पानी पीने की ज़रूरत है। तो ये हमने बात करी, अभी पानी पीने के हमने नियम बताए हैं। अगली वीडियो में कुछ और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।